हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 का नाम है यह धरती कितना देती है। यह एक कविता है और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। यह धरती कितना देती है। बचपन में बोए गए पैसे से एक भी अंकुर न फूटने पर कवि का बाल मन उदास हो गया, परंतु उसी धरती में सेम के बीज बोने पर अनगिनत हरी भरी लताएं उभर आई। सेम की लताएं इसकी फलियों से लद गई और कवि को विश्वास हो गया कि धरती स्वार्थ नहीं परमार्थ की सुनहली फसलें उगलती है। प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी कहा है कि अपनी सोच को बदलने से ही जीवन में मनुष्य को सही दिशा मिलती है। आइए अब हम इस रोचक कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। कवि पंत का कथन है कि मैंने अपने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे, अर्थात अपने घर के आंगन की मिट्टी में अपने माता पिता से छिपकर बीज की जगह पैसे बो दिए थे। और क्यों बोए थे? मैंने सोचा था कि उन पैसों के प्यारे प्यारे पेड़ उगेंगे जिन पे फल और फूल के रूप में मुझे पैसे ही प्राप्त होंगे। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। कवि ने सोचा था कि जब मैं पैसों को भूमि में बोऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? रुपयों की कलदार अर्थात कल मशीन से ढाले जाने वाले सिक्कों की मधुर फसल मुझे प्राप्त होगी, अर्थात मुझे सिक्कों की खनखनाहट फसलों के रूप में सुनाई देगी और फिर मैं धनी बनकर संपन्न बनकर एक मोटा सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। बंजर का अर्थ है अनउपजाऊ धरती। कवि का कथन है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बंजर धरती में उन पैसों का एक भी अंकुर नहीं फूटा और उस अनउपजाऊ मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं उगला। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। कवि पंत का कथन है कि उस समय जब बचपन में मैंने यह कार्य किया था तो मैं ना समझ था और मैंने भूमि में गलत बीज बो दिए थे। मैंने क्या किया था उस समय? मैंने मोह रूपी ममता को रोपा था और लालच के जल से मैंने उन्हें सींचा था, इसलिए मुझे पैसों की फसल प्राप्त नहीं हुई। अर्धशती हहराती निकल गई है तब से। कवि का कथन है कि उस घटना के कम से कम 50 वर्ष बाद कई मौसम आए और गए, यानी कि 50 वर्ष कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। कितने ही मौसम आए और आकर चले गए। ऐसे ही एक बार गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। एक बार फिर से बारिश की ऋतु आई और काले काले बादल आकाश में छा गए। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह यूं ही उंगली से सहलाकर। और कवि का कथन है उस बरसात के मौसम में मैंने उत्सुकता के कारण अपने घर के आंगन में थोड़ी सी मिट्टी को अपनी हाथ की उंगली से ऐसे ही उथल पुथल कर दिया और फिर मैंने क्या किया? बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हों। और तब मैंने क्या किया? अपने घर के आंगन में उस मिट्टी के नीचे मैंने सेम के बीज दबा दिए। वो सेम के बीज उस मिट्टी में ऐसे लग रहे थे जैसे भूमि के आंचल में, इस पृथ्वी के आंचल में अनेक रत्न बंधे हुए हों। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन।
कवि पंत का कथन है कि बच्चे अपने बचपन में न जाने कितने कार्य ऐसे करते हैं जिन्हें वह करने के बाद भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। तो कवि का कथन है कि मैं भी इस छोटी सी बात को भूल गया कि मैंने घर के किसी कोने में सेम के बीज बोए हैं। और कवि ने यहाँ कहा है कि यह ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं थी जिसे कि मैं याद रखता। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा उसे, हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। कवि का यहाँ कथन है, किंतु जब एक दिन शाम को मैं अपने घर के आंगन में घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, सहसा मैंने अर्थात अचानक मैंने क्या देखा, उसे देखकर मैं बहुत ही हर्ष यानी कि बहुत ही प्रसन्न हुआ और अज्ञानता के कारण मैं आश्चर्य में डूब गया। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। मैंने क्या देखा कि घर के आंगन में छोटे छोटे पौधे अंकुरित हो गए हैं, उन पौधों पर हरे हरे पत्ते छाए हुए हैं। उन हरे हरे पत्तों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने छोटे छोटे छाते अपने ऊपर तान रखे हों। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की। कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैं उन छोटे छोटे हरे भरे पत्तों को छाता कहूँ या फिर अपनी जीवन के विजय के झंडे कहूँ कि मैंने जो बीज बोए थे उनमें से छोटे छोटे अंकुर फूट पड़े हैं, तो यह मैंने अपने जीवन में जो विजय प्राप्त की है वो झंडे कहूँ। या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। या कवि ने यहाँ कल्पना की है कि वह हरे भरे पत्ते मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अपनी छोटी छोटी हथेलियों को खोल रखा हो। जो भी हों वे हरे हरे उल्लास से भरे। कवि का कथन है कि वो जैसे भी लग रहे हों, चाहे वो छाता ताने हुए लग रहे हों या वो मेरे जीवन में विजय के झंडे हों या छोटी छोटी हथेलियाँ खोले हुए लग रहे हों, लेकिन वह हरे भरे पत्ते उल्लासमय थे यानी कि प्रसन्नता से, हर्ष से भरे हुए लग रहे थे। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। इन पंक्तियों में कवि ने एक और कल्पना की है कि वह हरे भरे पत्ते मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे डिंब अर्थात अंडे, चिड़िया के बच्चे अंडों को तोड़कर बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर उड़ने के लिए लालायित रहते हैं, वह पत्ते मुझे ऐसे लग रहे थे। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। कवि पंत का कथन है कि तब से वो हरे भरे अंकुरित हुए थे पौधे, तब से मैं उनको लगातार धीरे धीरे देख रहा था। और मैंने क्या देखा कि वहाँ पर जो आसपास झाड़ियाँ लगी हुई थी वह झाड़ियाँ भी सेम के अनगिनत पत्तों से लद गई थी, भर गई थी। हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। वैसे तो झरना ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और जब नीचे की ओर गिरता है तो उसमें से बहुत सारी धाराएं फूटती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर सेम की बेलें थी और बेलें ऊपर की ओर बढ़ती है तो कवि ने कल्पना की है कि जैसे हरे हरे सो झरने फूट पड़े, अर्थात सेम की बेलें जो ऊपर की ओर बढ़ रही थी उनमें झुंड के झुंड सेम की फलियों से लद रहे थे। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। कवि पंत ने कहा है कि मैं उन सेम के वृक्ष की फलियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि कैसे इसकी वंश वृद्धि होती है, अर्थात कितनी तेजी से ये फलियां वृक्ष पर लदती है। झुंड झुंड झिल मिलकर कचपचिया तारों सी, आह इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई। कवि का कथन है कि वह जो सेम की फलियां लग रही थी वह झुंड में झुंड थी, अर्थात एक ही झुंड में बहुत सारी फलियां लगी हुई थी। तो कवि ने उनकी कल्पना किससे करी है, कचपचियां तारों सी, यानी कि तारों का जो समूह एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है उनको बोलते हैं कचपचिया तारे। तो वो सेम की फलियां भी कचपचिया तारों की समान लग रही थी। कवि का कथन है अग्रिम पंक्तियों में कि उस सेम के वृक्ष पर इतनी सारी फलियां लगी कि मैंने पूरी सर्दी खाई। आहा, वो कितनी सारी फलियां थी, कितनी सारी फलियां थी। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को।
कवि पंत का कथन है कि ये धरती माता हमें कितना देती है, अर्थात अपार देती है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। कवि पंत ने कहा है कि बचपन में मैं इस धरती के परमार्थ के भाव को नहीं समझ पाया था और इसीलिए स्वार्थ के वशीभूत होकर मैंने बचपन में पैसे बो दिए थे। रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। वसुधा अर्थात हमारी ये धरती माता। प्रसविनी का अर्थ है उत्पन्न करने वाली, पैदा करने वाली। हमारी ये धरती माता तो रत्नों को पैदा करने वाली है। इसके महत्व को मैं अब जान सका हूँ, समझ सका हूँ। हमें इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। यदि हम विश्व कल्याण की भावना रखते हैं, हम राष्ट्र कल्याण की भावना रखते हैं, तो हमें इस धरती में सच्ची मानवता की समानता के दानों को बोना होगा। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, हमें इसमें जनशक्ति के दानों को बोना है। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, हमें इसमें मानवीय ममता के दानों को बोना है, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें मानवता की। जीवन श्रम से हंसे दिशा है, कवि पंत की कल्पना है। अगर हम इसमें समानता के दानों को बोएंगे, जनशक्ति के दानों को बोएंगे, मानवीय ममता के दानों को बोएंगे, तभी इनसे मानवता की सुनहली फसलें उत्पन्न होगी और इस राष्ट्र का कल्याण होगा और चारों दिशाएं हंसेंगी, प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठेंगी। अंतिम पंक्ति में कवि पंत ने कहा है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। यह एक कहावत है कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। अर्थात कवि का कथन है यहाँ पर कि हमें लालच और तृष्णा के बीज इस धरती पर नहीं बोने हैं, हमें समानता, जनशक्ति और मानवता के दानों को इस भूमि पर बोना है, जिससे मानवीय कल्याण की फसल हमें प्राप्त हो सके। थैंक यू।